आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, साथियों, आज मैं ये जो मौजूदा वबा है इसके हवाले से बहैसियत डॉक्टर और बहैसियत एक फैमिली काउंसलर गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैं अमेरिका में बैठे हुए पूरी दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं उन पर एक नज़र रखे हुए हूँ और जो मेरी ऑब्ज़र्वेशंस हैं, मुशाहिदे हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए कि ये एक सफ़र है, इस सफ़र में हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ ऐसी गुफ्तगू आपके साथ, कुछ ऐसे टिप्स आपको दूँ कि जिसके नतीजे में इस सफ़र की जो मुश्किलात हैं वो हमारे लिए निस्बतन आसान हो जाएं। एक मुश्किल सफ़र है, ये एक हकीकत है और हमने पिछले 3-4 महीने में ख़ुद भी इसका मुशाहिदा किया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मुश्किल महीने 2 महीने में ख़त्म होने वाली नहीं है। ये एक लंबी जंग है, ये आसाबी जंग भी है, ये फ़िज़िकल जंग भी है। तो इसके लिए हमें ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करना होगा। उसकी पहली चीज़ तो इस बात को तस्लीम करें कि ये एक मसला है। इस बहस को बिल्कुल छोड़ दें कि ये किसी ने साजिश की है, कोई पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं बहैसियत डॉक्टर के आपको एक बात कहूँ कि ये एक मर्ज़ है और एक ये ख़तरनाक मर्ज़ है और इस मर्ज़ से हमने अपनी आँखों के सामने बहैसियत डॉक्टर एक नहीं हज़ारों लोगों को मरते हुए देखा है। तो इस हकीकत को तस्लीम कर लें। और फिर उसके बाद ये मीडिया की जो चीज़ें आती हैं कि फ़लाँ जगह ये हो गया और फ़लाँ जगह ये हो गया, वो कहते हैं ये वायरस है, ये कहते हैं ये बैक्टीरिया है। इन तमाम बहसों के चैप्टर्स को क्लोज़ कर दें, बंद कर दें और इस पर यकसू करें कि हमें अब क्या प्लानिंग करनी है। मैं कहता हूँ कि हमें एहतियात लाजिम करनी है। मैं वहम का कायल नहीं हूँ, वहम फिर खौफ पैदा करता है, लेकिन एहतियात करनी है। मैंने अपने मुशाहिदे में ये बात देखी है कि वो लोग के जो फेस मास्क इस्तेमाल करते हैं, वो लोग के जो आपस में फासला रखते हैं, वो लोग के जो अपने हाथों का ख्याल रखते हैं कि कहीं टच करने के बाद वो अपने चेहरे पर नहीं लगाते, मैंने आज तक कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं देखा कि जिसे इस बीमारी ने मुतासिर किया हो। मैं दोबारा दोहराता हूँ, वो लोग को जो फेस मास्क इस्तेमाल करते हैं, फासला रखने की कोशिश करते हैं और अपने चेहरे की हिफाजत करते हैं कि अपने हाथों से चेहरे को धोए बगैर टच ना करें, इस बीमारी ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मुझे और आपको करना होगा, अपने लिए नहीं तो अपने प्यारों के लिए। इसलिए कि अगर ये बीमारी मुझे कुछ नहीं करेगी, अगर हमारे अंदर ये गलतफहमी है, हालांकि ये गलतफहमी है, ये बीमारी जवानों को भी हो रही है, जिन्हें कोई बीमारी नहीं हो रही उन्हें भी हो रही है, लेकिन अगर हम फ़र्ज़ भी कर लें कि ये आपको नहीं होगी। अभी पिछले दिनों, एक हफ़्ता पहले, ईद के 3 दिन के बाद लाहौर में 21 साल का मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर का बच्चा, सेहतमंद, कोई बीमारी नहीं थी। तो ये बीमारी किसी को भी अपनी लपेट में ले सकती है। अगर आपको अपनी लपेट में नहीं लेती है तो आपकी वजह से आपके वो प्यारे घर वाले जो घरों में हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, वो कहीं से मुतासिर ना हो जाएं। तो लिहाजा एहतियात आपको अपने लिए नहीं तो उनके लिए सोचकर ज़रूर करना होगी। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि ये चूँकि एक लंबी जंग है, लिहाजा हमें अपनी मनसूबाबंदी आज करनी होगी। वो लोग कि जो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लेंगे, ये बात यकीनी तौर पर आपको जहन में रखनी चाहिए कि वो हालात नहीं हैं जो जनवरी से पहले थे। हालात बदल गए हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई हैं, सूरत हाल बदल गई है। लिहाजा कामयाब वो लोग होंगे कि जो हकीकत को तस्लीम कर कर और अपनी मनसूबाबंदी करके आगे बढ़ेंगे। जो जितना जल्दी ये काम करेगा वो इतना जल्दी आगे बढ़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका और यूरोप दोबारा से नॉर्मल हालात की तरफ आना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये बात समझ ली कि ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जो जाने वाला नहीं है। लिहाजा हमें अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील करना पड़ेगा। हम किस तरह रहते हैं, हम किस तरह चीज़ें करते हैं।
तो तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई हैं। लिहाजा हमें भी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, जब तक कि इसका कोई तोड़ ना निकल आए, इसकी कोई वैक्सीन ना निकल आए, कि हम बाहर किस तरह जाते हैं, हम लोगों से किस तरह मिलते हैं, लोग हमारे घर किस तरह से आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में हमें गले मिलने में, हाथ मिलाने में बखुदा मुझे खौफ आता है अब हैसियत डॉक्टर के, जब मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग अभी तक इस मर्ज़ की जो शिद्दत है उसको समझने में क्यों देर कर रहे हैं, और उस नेग्लिजेंस के हमें असरात पाकिस्तान में भी नज़र आना शुरू हो गए हैं और इंडिया में भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो एक तो इस बात को जहन में रखें। दूसरी बात ये जहन में रखें कि ये भी गलतफहमी है लोगों को कि मौत तो जब आनी है जब आएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो एक बात है कि आप यरूशलेम के बॉर्डर पे पहुंच गए और वहाँ वो वबा फैली हुई थी और अबू उबैदा बिन जर्राह वहाँ पर आए और आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके जो भी मशवरा देने वाले थे उन्होंने मशवरा दिया हज़रत उमर को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आप वापस मदीना चले जाएं, आप शहर के अंदर ना जाएं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अशरा मुबश्शरा में से थे, यानी जिन्हें जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी गई थी, उन्होंने हज़रत उमर से कहा कि आप तकदीर से डर के भाग रहे हैं, कि आप शहर में इसलिए नहीं आ रहे कि कहीं मौत आपका पीछा ना कर ले। तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ जा रहा हूँ। और आपने कहा कि अबू उबैदा, मुझे तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी कि तुम ऐसी बात करोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें आपने कहा कि अगर तुम लेप्रोसी के मर्ज को देखो, मरीज को, तो उससे इस तरह भागो कि जिस तरह शेर को देख के इंसान भागता है। तो एहतियात जो है, मर्ज से अपने आप को बचाना जो है, ये शरीयत के खिलाफ नहीं है बल्कि ऐन शरीयत है। इसलिए कि ज़िंदगी आपके पास अल्लाह की अमानत है और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि आप मुसीबत को दावत नहीं देते ये सोच कर के देखेंगे भाई मौत आनी है तो आएगी, लेकिन मौत को आने की दावत देने से पहले आपको अल्लाह पर तवक्कुल करने से पहले वो एहतियात करना होगी कि जिस एहतियात का हुक्म अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो ये भी एक बात को जहन में रखें। मैं एक और बात यहाँ करना चाहता हूँ कि इस पूरी वबा के नतीजे में हो ये रहा है कि हमारे अंदर एक बड़ी मनफी सोच आती जा रही है। इसलिए मीडिया भी हर वक्त मनफी बात कर रहा है, सोशल मीडिया भी मनफी बात कर रहा है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। तो लिहाजा तीसरा काम हमें ये करना चाहिए कि हमें वो तमाम सोर्सेज के जो मनफी सोच पैदा करने वाली हैं, उन तमाम सोर्सेज को जितना कम कर सकते हैं कम करें। सोशल मीडिया पर वक्त को लगाना, मनफी ख़बरों को सुनना, टीवी की मनफी ख़बरों को सुनना, अखबार की मनफी ख़बरों को पढ़ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका काम ही मनफी ख़बरों को फैलाना है। उन लोगों से अपने ताल्लुक़ को कम से कम कीजिए, मस्बत बातें करने वालों से राब्ता कीजिए, मस्बत पैगाम सुनाने वाले मीडिया को इख्तियार कीजिए, वो स्पीकर्स के जो आपको मस्बत बात बता सकें, मस्बत बात कर सकें, उनसे बात कीजिए। और इस सारे मामले को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, पूरी सूरह यूसुफ पढ़ जाइए कि अपने हर मामले को, हर मुश्किल को अल्लाह के सामने पेश कर कर अपने आप को हल्का कर लीजिए। कुरान से अपने ताल्लुक़ को बढ़ाइए और ये बात को जहन में रखिए कि कोई मुसीबत नहीं आती अल्लाह की इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर। और हमारा रवैया ये साबित करता है कि हमें वो मुसीबत हमारे लिए रहमत है या हमारे लिए ज़हमत है, ये हमारा रवैया। तो इस मुसीबत में मस्बत पहलू के साथ अल्लाह की मशीयत को सामने रखते हुए कुरान से ताल्लुक़, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत कीजिए। चौथी बात मैं आपसे यहाँ ये करूँगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों, कि अल्लाह से दुआ कीजिए। देखिए, इस सारी मुसीबत में सबसे बड़ा
जो नुस्खा है वो नुस्खा ये है कि हम अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। और अल्लाह से ताल्लुक़ की मजबूती में एक अहम चीज़ है दुआ, कि हम अल्लाह से दुआ करें, कि इसलिए कि अल्लाह ही है कि जो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह ही है कि जो इस मर्ज़ का कोई तोड़ हमारे लिए निकालेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम हिम्मत के साथ इस सारे मसले को फेस कर सकें, और अल्लाह से हमें तौफीक दे कि हम एहतियात कर सकें, कि जिस एहतियात के नतीजे में हम अपना भी दिफा कर सकें और अपने घर वालों का दिफा भी कर सकें। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुसीबत को, इस परेशानी को हमसे टाल दे, कि अल्लाह हमें और हमारे घर वालों को और तमाम दुनिया के इंसानों को इससे महफूज रखे। आखिरी बात मैं ये करूँगा मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों, कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें अपना भी ख्याल करना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल करना है। देखिए, इस वक्त हम घर पर हैं, उसके नतीजे में यानी बाद औक़ात मैं ये देखता हूँ कि घरेलू मसाइल भी बढ़ रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि हम अपने घर वालों से भी उलझते हैं। मैं ये देखता हूँ कि बच्चों से भी हम उलझते हैं। फिर मैं ये देखता हूँ कि देखिए, इसमें एक जो करने का काम यह है कि न सिर्फ ये कि आप अपना ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल करें। अगर आप कहीं मुलाजमत करते हैं और घर से काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना ही ख्याल न करें, बल्कि आपके साथ जो बाकी साथी हैं काम करने वाले, उनका भी ख्याल करें। कोई एक टाइम टेबल बनाएं, कोई एक स्केड्यूल बनाएं, कोई एक शेड्यूल बनाएं। और ऐसा ना हो कि लोग, यानी कुछ लोग रात को काम करने वाले हैं, उन्हें बेचारों को मजबूरन दिन में भी काम करना पड़े, जो दिन में काम करने वाले हैं उन्हें रात को मजबूरन काम करना पड़े। तो मिलकर आपस में कोई टाइम टेबल बनाएं, घर में भी कोई टाइम टेबल बनाएं। लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कोई दिन भर सो रहा है, कोई रात भर सो रहा है। कोई टाइम टेबल बनाकर, ताकि हम कोई इस वक्त का फ़ायदा उठा सके। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कीजिए। आपको अल्लाह ने अगर वसाइल दिए हैं तो अपने रिश्तेदारों का, अजीज़ों की खैर खबर रखिए। अगर आपके पड़ोस में कुछ लोग हैं, उन पड़ोसियों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है, ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त लोगों को आपके पैसे की ज़रूरत हो। फ़ोन पर कोई मीठे बोल कर, बात कर कर भी आप लोगों का सहारा बन सकते हैं। आप लोगों को कंधा दे सकते हैं। लोगों को कंधा देने वाले बनिए। लोगों के मसाइल बढ़ाने वाले नहीं, बल्कि लोगों के मसाइल को कम करने वाले बनिए। देखिए, जब आजमाइश आती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको देख रहे हैं कि हमारा रवैया इस सारी आजमाइश में क्या होगा, और हमारा अजर उसी के मुताबिक होगा। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अगर ये परेशानी, ये मर्ज़ हमारे ऊपर आया है, तो हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं कि अजर के मामले में हम किसी से पीछे ना रह जाएं। तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, तो उससे फ़ायदा उठाइए। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कीजिए। घरों में मैं ये कहता हूँ कि एक टाइम टेबल बनाएं, वक्त की कीमत का अंदाज़ा लगाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद रखें जिसमें आपने कहा कि लोग दो चीज़ों की कदर नहीं करते, एक सेहत और एक फरागत। तो अल्लाह ने अगर हमें सेहत भी दी है आज और हमें फरागत भी दी है, तो इसका हम जितना फ़ायदा उठा सकते हैं हम उसका फ़ायदा उठाएं। और वो उसी सूरत में होगा कि हम अपने वक्त को ज़ाय होने से बचाएं और कोई प्लानिंग कर कर उस प्लानिंग के तहत चलें। तो अगर मैं अपनी सारी गुफ्तगू को रिकैप करूं, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे ये कही कि इस मर्ज़ की हकीकत को समझिए। ये एक मर्ज़ है और ख़तरनाक मर्ज़ है, तो लिहाजा इसमें एहतियात करना लाजिम है। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही कि ये चूँकि एक लंबी जंग है, ये आसाबी जंग और फिज़िकल जंग है, उसकी तैयारी कीजिए। तैयारी ये है कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, और लाइफ स्टाइल को जो जितनी जल्दी तब्दील कर लेगा वो इतना कामयाब। तीसरी बात मैंने आपसे ये कही कि मनफी ख़बरों पर कान न धरिए, मनफी ख़बरों की सोर्सेज को कम से कम कीजिए और मस्बत
सोच देने वाली सोर्सेज को इख्तियार कीजिए। उसमें कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, कोई दर्स कुरान भी हो सकता है, कोई लेक्चर भी हो सकता है। और चौथी बात मैंने आपसे ये कही कि कुरान से अपने ताल्लुक़ को बढ़ाइए, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को बढ़ाइए, दुआ की क़ुव्वत से फ़ायदा उठाइए, अपना कोई प्लान बनाइए जिसके नतीजे में आप और आपके घर वाले मिलकर इस फरागत वाले वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और सुस्ती और काहली से निकलने का तरीका यही है कि आप एक टाइम टेबल बनाकर, एक शेड्यूल बनाकर, एक स्केड्यूल बनाकर अपने दिन और रात को गुजारिए। और पांचवी बात मैंने आपसे ये कही कि अपना ही ख्याल ना रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए। आपके साथ जो काम करने वाले हैं, आपके महल्ले वाले हैं, आपके अजीज़ रिश्तेदार हैं। और आखिरी बात मैंने ये कही कि ये मौका दिया है अल्लाह ने मुझे और आपको फ़ायदा उठाने का, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मौका दिया है हसनात जमा करने का, नेकियां जमा करने का। तो अपनी नमाज़ों के ज़रिए से, कुरान के ताल्लुक़ के ज़रिए से, मस्बत बात करने के नतीजे के ज़रिए से, लोगों को कंधा देने के ज़रिए से, सहारा बनने के ज़रिए, मीठे कुछ बोलने के ज़रिए, अगर आपको अल्लाह ने फाइनेंशियली स्टेबल किया है तो लोगों की मदद कीजिए। ये ज़रूरत है इस वक्त लोगों को कि लोग आपके अच्छे मीठे बोल से भी फ़ायदा उठाएं, और अगर आप किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं उससे भी लोग फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन इसका अजर नसीब फरमाएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इस वक्त को मिलकर हम एक बेहतरीन अंदाज में गुजारें, ताकि आज से चंद महीने के बाद हम जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमने बेहतरीन प्लानिंग के साथ बेहतरीन अंदाज में इस वक्त को गुजारा। हमने दुनिया के लिहाज से भी फ़ायदा उठाया और हमने आखिरत के लिहाज से भी फ़ायदा उठाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।